Hello students, welcome to our YouTube channel Mother's Angel Education. Today we are going to our second chapter, Children at Work. There are many reasons why children have to work. बहुत सारे reasons होते हैं कि बच्चों को काम करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ तो अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए करते हैं. अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स. कुछ लोग अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं. नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स. तो उन्हें अपने लिए यानी कि अपना गुजारा करने के लिए काम करना पड़ता है. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. जो ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से भाग कर आते हैं या अपनी फैमिली के लिए जिनको काम करना पड़ता है, वो स्कूल में नहीं जाते, ना ही वो खेल सकते हैं जो उनकी उम्र के बच्चे होते हैं उस तरीके से. वेलू एन 11-year-old बॉय. वेलू एक 11 साल का लड़का है. रन्स अवे फ्रॉम होम. जो अपने घर से भाग आया है. ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. वो घंटों तक इधर उधर घूमता रहा ट्रेन पर चेन्नई विदाउट अ टिकट, बिना टिकट के. टायर्ड एंड हंग्री. वो बहुत थका हुआ था और भूखा था. ही डज नॉट नो वेयर टू गो. वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है. व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. तब एक स्ट्रेंजर ने उसका वेलकम किया स्टेशन पर. अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल. जैसे ही कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर आई, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. तो वेलू को थोड़ा टाइम लगा ट्रेन से उतरने के लिए. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म. जब वो प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सही तरीके से खड़ा हो गया, हिज लेग्स फेल्ट वोबली. उसकी टांगे अभी तक वोबली यानी कि हिल रही थी. उसे लग रहा था कि जैसे वो अभी भी ट्रेन में है. एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. ओए आउट ऑफ द वे. ए रास्ते से हटो. अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. एक कुली जिसने बहुत सारा सामान लिया हुआ था ट्रॉली पे, वो बोला वेलू से. वेलू जम्प्ड असाइड. वेलू पीछे हट गया. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म. वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठ गया. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. उसने अपनी एक छोटा सा बंडल था जो गांव से लेकर आया था, उसने अपने पास रखा. इन ऑल हिज 11 years. अपने 11 साल के समय में ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल. उसने इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था. एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. जब उसके विलेज में कोई मेला लगता था तब वो इतने सारे लोगों को देखता था. पीपल वॉक्ड बाय. कुछ लोग चल रहे थे. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस. अपने सूटकेस से उसको धक्का दे रहे थे. अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. तभी एक आवाज़ लाउड स्पीकर पे अनाउंस हुई. नियर हिम अ ग्रुप पीपल. उसके साथ जो लोग बैठे हुए थे सेट ऑन देयर लगेज. जो अपने सामान के साथ बैठे हुए थे. लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. वो एक टीवी की तरफ देखने लगे जो एक छत पे टंगा हुआ था. द नॉइज वाज टेरिबल. वो आवाज़ बहुत ही तेज थी और भयानक सी थी. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज. वेलू ने अपना हेड अपने घुटनों में छिपा रखा था. फीलिंग मिजरेबल. वो बहुत थका हुआ था, बहुत कष्ट में लग रहा था. एंड एग्जॉस्टेड. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वो 2 दिन पहले ही अपने घर से भाग गया था. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग. 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी. उसने कुछ मूंगफली के दाने और जैगरी मीन्स गुड़ होता है. इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट. उसके बंडल में एक शर्ट थी, एक टॉवल एंड अ कॉम्ब. ही हैड वर्कड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे. वो पहले दिन तो चलता ही रहा था टू कन्नूर तक. एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. फिर उसने चेन्नई जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट.
वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। लेकिन सौभाग्य से जो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट होता है उसमें टिकट कलेक्टर नहीं चढ़ता। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने दरवाजे के पास जो फर्श होता है ट्रेन में वहाँ पे सोने का प्रयत्न किया, लेकिन अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, लेकिन बहुत सारे लेकिन जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे जो ताश खेल रहे थे, प्लेइंग कार्ड्स, उनके शोर से वो पूरी रात सो नहीं पाया। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। उसको एक बड़ी रफली वॉइस आई, ए क्या इस शहर में नए हो? वेलू ओपनड हिज आइज। वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड हिम बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। उसके आसपास बहुत सारे लोग थे लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हे हेयर, ए इधर देखो। ही टर्न्ड अराउंड, बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसी की एज की एक लड़की थी, वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। उसने बनियान पहनी हुई थी जो उसके नीज तक आ रही थी। हर हेयर वाज स्टिफ, उसके हेयर थे रूखे थे, एंड ब्राउनिश, ब्राउन कलर के थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके कंधे पे एक बहुत बड़ा बोरी थी। शी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स। वो वहाँ से गंदे कप उठा रही थी फ्रॉम द फ्लोर, फर्श पे से, एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, और उन्हें अपने बोरे में डाल रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, ये मुझे क्यों बुला रही है? थॉट वेलू। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और इस लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है? नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, तो मुझे ऐसे मूर्खता से मत घूरो। वट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। उसने धीरे से बोला वेलू। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल। उसके बंडल को देखते हुए बोली, रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भाग कर आए हो? वेलू डिड नॉट आंसर। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हेन ही हैड डन व्हाट ही हैड डन। वो एक किसी स्ट्रेंज गर्ल को नहीं बताना चाहता था कि वो क्यों घर से भाग के आया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वो इसलिए घर से भाग के आया था क्योंकि वह अपने पिता की मार एक और दिन भी सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसके पिता उससे सारा धन खींच लेते थे। वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, जो भी वेलू और उसकी सिस्टर पैसा अर्न करते थे उनके पिता उनसे खींच लेते थे और उसकी शराब पीते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो जगह है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वट आर यू गोइंग ऑन टू डू हियर, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? बिकम रिच, अमीर बनने के लिए। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू मी, वो उसके साथ बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा और आगे सरक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्राइमेस। वो भूखा महसूस कर रहा था अपने आप को और उसका पेट में दर्द भी हो रहा था, तो उसने अपना पेट दबाया। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, भूखे हो? लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्रमली, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं तुम्हें मिल जाएगा। मेकिंग फेस बना रहे हो। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ यदि तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना बोरा उठाया एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से चली गई। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू अभी भी बेंच पर बैठा हुआ था। वट शुड ही डू, वो क्या करे? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो इस गर्ल के पीछे जाए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेके जाना चाहती है? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो लड़की भीड़ में गायब होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, तो उसने अपना माइंड बना लिया था क्विकली। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया था। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे आइडिया तो है नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, उसने छलांग लगाई और उसके पीछे भागने लगा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखने की भी कोशिश नहीं की कि वो उसके पीछे आ रहा है या नहीं। आज आप इसका फर्स्ट पार्ट ही करेंगे।
इसके बाकी के पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।